अस्सलाम वालेकुम लिटिल स्टार मॉम व्लॉग्स। ईद मुबारक आप सब लोगों को, बहुत बहुत ईद मुबारक। और माशाल्लाह से ईद के दिन चल रहे हैं और ईद आ चुकी है। बहुत ही खुशी का समा होता है ईद जब आती है और साथ ही बहुत ही खुशियाँ लाती है और लोगों को मिलवा देती है आपस में। यहाँ मैं बनाने की तैयारी कर रही हूँ शीर खुरमा। रात से ही मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया था, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं जो हूँ व्लॉग जो है वो अभी स्टार्ट कर दूँगी, जहाँ पर मैं एंड करूँगी। तो काम तो जो है वो ख़त्म ही नहीं होते और बहुत सारे लोगों का ये होता है कि भाई मासियाँ रखी हुई हैं और मासियाँ रखी हुई कित पे करने का काम ही क्या रह गया। तो भाई किचन हम खुद संभालते हैं। और साथ ही देख लीजिए, ये देखें ये कहाँ पहुँच गया था, मैं इसको कहाँ बिठा कर आई थी। मैं आपको अभी इसका प्लेस बताती हूँ। और सिर्फ माशाल्लाह इसको क्रॉलिंग आ गई है और सिर्फ 2 या 3 मिनट लगेंगे कि ये वापस उसी जगह पर आ जाएगा और मम्मा को तंग करने। सो समझ नहीं आता ना कि हम लोग मतलब किस तरीके से इनको हैंडल करें और क्या कहें इनको। तो साथ में उसको बिठा बिठा कर आई जा रही थी और बार बार जो है वो अंदर से बाहर आया जा रहा था। इसकी वजह से मैं बहुत सारी चीज़ें लेट करती हूँ। और फिर जो है बुरहान के बाबा ही कहते हैं कि जी अभी तक काम कंप्लीट नहीं किया, ये तो इतनी सी देर का काम है, 5 मिनट का काम है। तो खैर बाबा और मम्मा की ऐसी बातें तो चलती रहती हैं, लेकिन लिटिल स्टार ऐसा तंग करते हैं कि पता नहीं चलता। यहाँ पर मुझे अरशमान ने फरमाइश कर दी थी कि मामा मुझे फ़्राइज़ खानी है, तो मैं जो हूँ आलू लेने गई थी और साथ ही मैंने छुहारे डिप करके रख दिए थे रात में। और फिर ये है कि फिर मुझे बिल्कुल नहीं पता था, मैं बिल्कुल सुन बैठी हुई थी और मैंने छोड़ दिया था अल्लाह पे कि मैंने मतलब क्या करना है। मतलब कहीं जाना ही नहीं जाना, मेहंदी लगनी नहीं लगनी, क्योंकि जो है वो हस्बैंड को भी अपने काम होते हैं, वो अपनी बहनों के चले गए थे और उनकी तो रात से ही शुरू हो जाती, क्योंकि माशाल्लाह 6 बहनें हैं और 6 बहनों के सब के जो है वो ये ईदी लेके जाते हैं अब्बू के साथ। तो ये निकले हुए थे बिल्कुल और रात को 1 बजे तकरीबन इनका मुझे मैसेज आया 12 पे कि हम लोग भी कहीं चलते हैं। तो अचानक प्लान बनाया और साथ ही उन्होंने मुझसे कहा कि मतलब तुम तैयार हो जाओ। तो मेरा मतलब सर में इतना दर्द हो चुका था और सारे काम वाम करके ना हाइजीन कह लीजिए कि बिल्कुल डिहाइड्रेशन हो जाता है सर मेरा, तो उसके साथ ही मुझे सर में दर्द शुरू होने लगा था। लेकिन फिर मैंने जो है बुरहान को हिम्मत करके तैयार किया। हमने कहा चलें चलते हैं, निकलते हैं और हो सकता है मेरी बाहर जाके तबीयत ठीक हो जाए और व्लॉग भी तो करना होता है। तो साथ ही अब्बू की तरफ से मेरी ईदी आ गई थी और अब्बू रात काफ़ी हो गई थी तो अब्बू मेरे घर नहीं आए और क्या कह लीजिए कि उन्होंने ईदी जो है वो इनके हाथ भेज दी थी। तो मैं बहुत खुश हो गई थी, ये इन्होंने भेजा था बहुत ही ज़बरदस्त। यहाँ साथ ही मैं निकल रही हूँ, जा रही हूँ चांद रात पे। तो यहाँ पर एक जगह है CSD के नाम से यहाँ पर, और पूरा मतलब समझ लीजिए फ़ौजी एरिया बना हुआ है कराची के अंदर, अगर आप लोग रहते हो तो जानते होंगे। तो यहाँ पर लगे हुए थे स्टॉल लगे हुए थे, तो मेहंदी लग रही थी। तो उन्होंने कहा तुम जाके पूछ रही हो मेहंदी लगवा लो, हम यहाँ कुछ खा लेते हैं। तो फूड कोर्ट भी यहाँ पर इस तरह तरीके से बिल्कुल बना हुआ है, लाइक कह लीजिए कि मतलब एक बिल्कुल बाउंड्री वॉल में ये सब चीज़ें एक साथ ही हैं और साथ आप कार पार्किंग करें और जो चाहे मर्ज़ी आप करें, शॉपिंग वगैरह भी। तो यहाँ मैं आपको ये दिखाने की अंधेरे में बिल्कुल पुरज़ोर कोशिश कर रही हूँ। चले हम वापस गाड़ी में बैठ रहे हैं और निकल रहे हैं। हम लोगों को कुछ अच्छा खाने के लिए समझ नहीं आ रहा था और तो फिर हम लोगों ने कहा यहाँ से निकलते हैं, फिर मेहंदी भी मैं कहीं और से लगवा लूँगी। खैर मेरे सर में तो इतना दर्द हो रहा था कि अक्सर जो है मैं पहले मेहंदी लगाती थी तो मेरे सर में दर्द हो जाता था उसकी स्मेल से भी। और जो ये मेहंदी लगाने वाले होते हैं ना, तो इनकी आई साइट भी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, इसी वजह से कि बारीकी का काम करना होता है और छोटे छोटे फ्लावर्स बनाने होते हैं। तो जब मैं मेहंदी लगाया करती थी तो तभी मेरे सर में काफ़ी दर्द रहता था और मैं लगवाती हूँ तब भी मुझे उसकी स्मेल से काफ़ी महसूस होता है कि मुझे इसकी वजह से सर में दर्द हुआ है। खैर ईद का समय है और ईद का वक्त होता है तो फिर इंसान अपने लिए हिम्मत करता है, गोली खा के भी चलता है। और आधी दुनिया मेरे तकरीबन गोलियां खा के चल रही होती है। और ईद में हमें नहीं समझ आता कि हम ईद के हवाले से और क्या अच्छा करें, लेकिन यह है कि सबसे मिल लेते हैं, गहमा गहमी लगी हुई होती है, चूड़ियाँ पहन रही होती हैं। और कोई जो है किसी के घर में ये सीन होता है कि कोई चूड़ियों के गजरे लेके जाता है और कोई खुली चूड़ियाँ लेके जाता है। सो मैंने भी अपनी भांजी के लिए और अपनी बहन के लिए चूड़ियों का सेट लिया है और अपनी भतीजी के लिए कह लीजिए चूड़ियों का सेट लिया है और मेहंदी ली है। तो बस वो मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया। यहाँ पर ये वाली कार आ गई थी और उस्मान इसको देख के बहुत हैप्पी हो गया था। जो मेरे लिटिल स्टार है अपने पापा से कहते हैं कि बाबा ये कौन सी कार है, ये कहाँ से आ गई कार। तो फिर मैंने कहा मैं वीडियो करूँ। बहुत ही मतलब कह लीजिए कि रौनक मुझे अल्लाह ताला ने नसीब करी दिखाई चांद रात पर, क्योंकि रश की वजह से ये नहीं लेके जाते, चाहे 14 अगस्त हो या कुछ भी ऐसा समय हो। तो आज कह लीजिए मैं कहती हूँ बड़े मियाँ का प्लान बन गया था। तो बड़े मियाँ ने मुझसे कहा के चलते हैं, वैसे तो मैं जानू कहती हूँ लेकिन बड़े मियाँ ने कहा कि चलते हैं। तो साथ ही
हम लोग चले गए थे। फिर सुबह है, ईद का समा, तो फिर ईद के साथ मैंने बिस्किट वगैरह से नाश्ता किया और साथ ही मैं शीर खुरमा बनाने लग गई। तो शीर खुरमे में मैं बस ये करूँगी कि दूध मैंने 1 लीटर लिया है, इसके साथ मैंने 1 पैकेट सेवइयाँ लिया है। और अब्बू के लिए मैं बना रही हूँ, तो दांत की वजह से प्रॉब्लम होता है अब्बू को, तो फिर मैंने क्या किया है, छुहारे मैंने भिगो दिए हैं अच्छे से, और बादाम पिस्ते सबको मैंने अच्छे से पीस लिया है जग में। और जग में बिल्कुल शेक बना के मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी, चीनी डाल दूँगी, और साथ जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसके अंदर मैंने इसको समझ लीजिए, कह लीजिए कि रबड़ी मैंने जो है वो शीर खुरमा बनाया है। सो ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और यहीं से कंटिन्यू करूँगी अगला ब्लॉग भी। और बस अल्लाह हाफिज़।